वेलकम टू द सीक्रेट ऑफ स्टार एस्ट्रोलॉजी। आज का जो टॉपिक है हमारा काफ़ी मैं बोल सकता हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो आज का हम बात करेंगे मंगल सेवंथ हाउस में मंगल जब हो तो ये मंगल क्या काम करेगा, कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, इसको हम मांगलिक काउंट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसके बारे में सभी डिस्कशन होगी। और आज हम ये भी बात करेंगे कि मंगल अगर सेवंथ हाउस में है तो मंगलिक ये बनाएगा, ठीक है। तो मंगलिक बनाकर कितना अच्छा कर सकता है ये आपके लिए, और कौन सी बातें हैं कि ये अच्छा होते हुए भी आप इसको खुद बुरा बना लेते हो। तो आज के बाद आपको सब ये क्लियर हो जाएगा कि सेवंथ हाउस के मंगल को लेकर बहुत डराया जाता है सभी को कि आप मंगलिक हो। तो अगर मैं बोलूं फर्स्ट हाउस में मंगल हो तो मंगलिक, फोर्थ हाउस में हो मंगलिक, सेवंथ में मंगलिक और एट में मंगलिक। अगर मंगल इन कंडीशन में हो, फर्स्ट हाउस में हो, फोर्थ में, सेवंथ में और एट में, कई कई बार कुछ लोग सेकंड में भी मंगलिक काउंट कर लेते हैं। जो मेजर हाउसेज हैं इसके वो कौन सा है, फर्स्ट, फोर्थ, सेवंथ एंड एट। 12 में भी मंगलिक काउंटेबल होता है। तो ये सभी थे हाउस जो रिप्रेजेंट करते हैं मंगल के लिए। सबसे पहले क्या है कि हम मंगल को ही डिफाइन करेंगे कि बेसिकली मंगल है क्या। एक बात आप ये समझिए कि मंगल को रोकने की ताकत किसी के पास नहीं होती। आपने ये सिर्फ आपने याद रखना है कि मंगल को काउंटर करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि मंगल को काउंटर कैसे करें अगर बुरा है तो आज हम ये बात करेंगे कि अगर सेवंथ हाउस में मंगलिक है तो आपने कौन सी लिमिटेशंस अपनी लाइफ में लेकर आनी है कि जिससे क्या है कि ये मंगल अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मंगल के बारे में कि मंगल बेसिकली है क्या। मंगल जो अगर हम रिप्रेजेंटेशन उसकी देखें कि मंगल आपके खून का कारक है, मंगल आपके लीवर जो आपकी बॉडी में उसका कारक है। तो विदाउट मंगल आप बोल नहीं सकते कि आपकी बॉडी काम करेगी। अगर मंगल अच्छा है तो आपको बीमारी भी कम होगी, अगर मंगल बुरा है तो आपको बीमारी भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो मंगल को डिफाइन करने से पहले मैं एक बात यहां पर बता दूं कि मंगल के दो रूप होते हैं, मंगल नेक और मंगल बद। एक मंगल नेक होगा, नेक मीन अच्छा, और एक होगा बद मीन बुरा। अच्छा और बुरा। मंगल को दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, मंगल अच्छा कब है और मंगल बुरा कब है। तो अगर हम मंगल अच्छे की बात देखें तो अगर सूर्य प्लस बुध अगर इकट्ठे हैं आपकी कुंडली में, आप नोट करते जाइए साथ साथ में, अगर सूर्य और बुध इकट्ठे हैं तो मंगल अच्छा होगा आपका, मंगल हम बोलेंगे नेक है आपका। अगर सूर्य और शनि साथ में हैं आपकी कुंडली में तो मंगल चाहे आपकी उच्च की राशि में पड़ा हो, 10th हाउस में पड़ा हो, वो बंद हो जाएगा। आज मैं आपको ये आपके जो आपको डराया जाता है ना, मैं वो सब क्लियर कर दूंगा। नॉर्मली क्या है कि मंगल जे देकर एक ही वर्ड बोला जाता है सभी का कि पूजा करवा लो, ठीक है। तो हम इसमें ये देखेंगे कि पूजा अगर आपके करनी है तो पूजा कितना बेनिफिट दे सकती है, क्या आपको पूजा करवाने की जरूरत भी है कि नहीं है। अगर पूजा करवानी है तो हम किस प्लैनेट की करवाएं कि ये मंगल अच्छा हो। तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि बुध और सूर्य अगर इकट्ठे हैं तो मंगल कुंडली में नेक है, सूर्य और शनि इकट्ठे हैं तो मंगल बद है।
तो यहाँ पर एक और बात है कि हम सबसे पहले ये काउंटेबल कर लें कि मंगल बुरा कब कब होता है। आपकी कुंडली के लिए मंगल बुरा कब कब है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि नोट कर लो कि अगर सूर्य प्लस शुक्र प्लस बुध, मान लीजिए सभी अच्छे हैं, ये इकट्ठे हैं, सूर्य प्लस बुध प्लस शुक्र, अगर ये इकट्ठे हैं तीनों आपके कुंडली में, तब भी आपका मंगल क्या हो जाएगा, बद हो जाएगा। मीन वो बुरा प्रभाव ही देगा। सूर्य प्लस बुध प्लस शुक्र अगर आपके एक ही हाउस में कहीं भी कुंडली में पड़े हैं ये तीनों, तो आपका ऑलमोस्ट आप बोलेंगे कि मंगल आपका बुरा ही है। अब उसके बाद है, अगर आपका हाउस की एंट्री साउथ साइड से है, किसकी तरफ से, साउथ साइड, ठीक है, तो वो भी हाउसेस अगर आपके हैं तो इस मंगल को वो बुरा ही बनाएंगे। तो आपने क्या नोट करना है, फर्स्ट सूर्य बुध और शुक्र अगर तीनों इकट्ठे हैं तो मंगल बद, अगर सूर्य बुध और शुक्र तीनों इकट्ठे हैं तो मंगल बद। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अगर आपके हाउस में आप ज्यादातर मंगल को बुरा आप खुद ही बना लेते हो, आज पहले हम क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा इसके चार्ट के लिए। पहले क्या है उसके हम मंगल को ही स्पेसिफाई कर लें। और उसके बाद है, अगर आपके घर में किक्कर और बेरी और उसका पेड़ भी है घर में लगा हुआ तो मंगल बात, किक्कर और बेरी। और उसके बाद है हमारा एक बहुत है कि अगर आपके घर के पास पिपल है तब भी आपका मंगल यहां पर हम बद ही काउंट करते हैं। एक और है कि अगर आपके घर के ऊपर किसी दरख्त की शैडो पड़ रही है, छाया आ रही है, तब भी मंगल बद हो जाता है। अगर आपके घर में डेक आपने लगाई हुई है तब भी मंगल बद है। किक निम है तो मंगल नेक को रिप्रेजेंट करती है। अपने किक्कर एंड बेरी एंड डेक मंगल बद को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो अगर अच्छा है या बद है, अगर आपने अपने घर में ही हलवाई खाना खोला हुआ है, मीन कईयों ने देखा कि घर में ही शॉप खोली हुई है आपने, तो मंगल बद, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक मैं यहां पर एक बात बोलने लगा हूं, आगे मैं डिस्कशन करूंगा उसके बारे में, कि अगर आपका मंगल बद है तो आपने अपनी बहन से कोई भी गिफ्ट नहीं लेना, बहन बुआ से। जैसे ही आपने गिफ्ट लेकर उसको चलाना स्टार्ट किया, मान लिया आपको गाड़ी मिली आपने चलानी स्टार्ट कर दी, आपको किसी ने घड़ी दे दी आपने लगानी स्टार्ट कर दी, आपको किसी ने मोबाइल दे दिया आपने यूज करना शुरू हो गया, वो उसकी बहन के लिए बोलना नहीं चाहिए, वो विडो के विधवा योग बनाना स्टार्ट कर देगा। तो अगर मंगल बद है तो भाई अपनी बहन को दो, उनसे कभी भी कुछ लेना नहीं है आपने, अपनी बहन और बुआ से। अब मंगल के बारे में नेक और बुरा अच्छे के बारे में भी जान लें। जो व्यक्ति किसी की खुशी देखकर खुश होता है उसका मंगल नेक, जो सड़ता है मंगल बद, फर्स्ट, राइट। अगर आपका होंठ ऊपर वाला बड़ा है तो मंगल नेक, अगर नीचे वाला बड़ा है तो मंगल बद। उसके बाद है आपके, अगर किसी की नजर जल्दी से लगती है किसी को, तो मान लो कि उसका मंगल बद है। मंगल बद वाले की नजर इतनी बुरी होती है ना, वो बोल देगा जे ऐसे हो गया, वो काम खत्म हो जाएगा, राइट। मंगल नेक हम बोलेंगे फौजी को, सोल्जर, जो
रक्षा के लिए लड़ता है। तो मंगल बुध क्या है, वो अपने फायदे के लिए लड़ता है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो हमने डिस्कस की है मंगल बुध और मंगल नेक के लिए। इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके पास 5 सेकंड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, एक यूट्यूब की कंडीशन है कि जितनी जल्दी सब्सक्राइबर होंगे तो मैं सैटरडे और या संडे शाम को लाइव आया करूंगा, और कोई भी 2 कुंडली आप मेरे से लाइव एनालिसिस करवा सकते हो, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए होगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो मुझे भी राइट्स मिल जाएंगे लाइव आने के। तो मैं फिर एक सैटरडे या संडे को लाइव आया करूंगा आपके लिए। तो आपको आपके ये डिस्कशन जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, और आपने अगर चार्ट वहाँ पर एनालिसिस करवाना होगा, कोई 2 पिकअप करेंगे रैंडमली, तो उसको हम साथ में वहाँ पर रेमेडी जो बनती होगी वो भी साथ में फ्री में दूंगा। तो इसके लिए सिर्फ एक ही है कि भाई सब्सक्राइब कर लो। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर उतने जल्दी राइट्स मिल जाएंगे। तो आगे है मंगल के बारे में। अगर 7th हाउस का मंगल आपका है तो ये मान लीजिए कि आप इस धरती पर विष्णु भगवान ने आपको खुद भेजा है। आपके पास इतना पैसा धन दौलत होगी कि आप पूछो मत, बट कंडीशंस साथ में अप्लाई जरूर होती हैं। अगर मंगल 7th में है तो ये मंगल अच्छा तो फल देगा। अब बुरा कब होगा ये हम पहले जानना जरूरी है। अगर बुरे वाली कंडीशन नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली ये अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि मंगल के 2 एनिमी कौन कौन से हैं। हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि मंगल के 2 एनिमी कौन से हैं। मंगल का फर्स्ट एनिमी है केतु और बुध। ये 2 एनिमी बहुत ही खतरनाक हैं मंगल के। राहु कुछ लोग बोलेंगे, लेकिन राहु मंगल से डरता है, तो राहु को हम काउंटेबल नहीं करेंगे। तो यहां पर मंगल अगर आपका है तो मंगल के साथ अगर यहां पर बुध आ गया, मान लीजिए यहां पर बुध है, मंगल के साथ बुध, अगर जे कंडीशन में आ गया तो जे मंगल आपका बुरा काम करेगा। अगर साथ में केतु आ गया तो भी ये आपके लिए बुरा ही होगा। तो पहली कंडीशन हमने चेक कर ली कि इस मंगल के साथ बुध और केतु नहीं होना चाहिए। अगर बुध और केतु है जहां पर, जहां बुध और केतु जहां पर बैठे हुए हैं, मान लीजिए फर्स्ट हाउस में बुध है और केतु कोई भी है एक ग्रह, तो राहु तो ऑटोमेटिकली जहां आ जाएगा। अब बुध और केतु अगर जहां है तो मंगल जहां बैठा हुआ प्रॉब्लम देगा ही देगा। तो ये भी आप लोगों ने बातें याद रखनी है फर्स्ट। अब अगर बुध 3rd हाउस में है और फर्स्ट में काउंट कर लिया हमने, 3rd हाउस में भी अगर बुध है, तो 8th हाउस में अगर बुध है तो ये सिंगल जो मंगल होगा, मीन अगर ये सिंगल मंगल भी यहां पर बैठा हुआ है अकेला, अगर इन 3 कंडीशंस में भी अगर मंगल, इन 3 कंडीशंस में भी अगर बुध यहां है और यहां है, अगर इन प्लेसेस में है, तो मान लीजिए ये मंगल आपके लिए अच्छा काम करने वाला नहीं है। तो हमने क्या है कि आज ये देखना है कि मंगल जहां पर बैठा हुआ अच्छा कब होगा। अच्छे की यही कंडीशन है कि बुध यहां ना हो, जहां ना हो, जहां ना हो, कहीं भी हो, और सूर्य, शुक्र और बुध इकट्ठे ना हो। मान लीजिए मैं कुंडली में बोलता हूं कि यहां पर बोल देता हूं 10th हाउस में है बुध, सूर्य, शुक्र, मान लीजिए यहीं पर है, कहीं भी हाउस में कहीं भी बैठे हुए हैं सूर्य, बुध और शुक्र इकट्ठे। आपको सभी को मालूम है ये तीनों साथ साथ में ही चलते हैं। कई बार क्या होता है कि बुध एक घर पीछे होगा या आगे होगा, कई बार सूर्य आगे चला जाता है, ये दोनों रह जाते हैं।
तो ये प्लेनेट की जो चाल है, जिसको बोलते हैं टाइमिंग है, उसके अकॉर्डिंग होता है। मान लीजिए ये भी है कंडीशन, अगर सूर्य बुध शुक्र की है तो ये मंगल आपके लिए बुरा ही होगा। तो एक बात और है कि मंगल तो हमने ये देख लिया कि ये 3 कंडीशन में बुरा फल दे रहा है। तो अगर ये कंडीशन यहां से चेंज हो जाए, सूर्य बुध यहां हो जाए और शुक्र यहां चला जाए मान लो, तो ये अब मंगल वध नहीं करेगा। एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि भाई जी कि मंगल को रोकने की शक्ति गुरु प्लेनेट में भी नहीं होती। मंगल को आप मान के चलिए सेनापति, जिसका काम सिर्फ काटने का होता है, तो वो काटने का ही काम करेगा। उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उसको रोकने के लिए रेमेडीज मैं आगे देखता हूं। अगर मैं ऐसे नहीं बताता, क्योंकि कई बार क्या होता है चार्ट में अच्छा ही होता है तो लोग क्या कर देते हैं, मंगल की रेमेडी करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या है कि एक ये प्रॉब्लम होगी। तो हाँ, अगर मान लीजिए मंगल के साथ यहां चंद्र है, मंगल के साथ क्या है, चंद्रमा। अगर चंद्र मंगल के साथ है तो काफी हद तक इस मंगल के बुरे प्रभाव को ये रोक लेगा। मान लीजिए यहां चंद्र है अकेला बैठा हुआ, तो भी इसको रोकने की शक्ति इसमें है। अब कंडीशन क्या है बुरे मंगल की? फर्स्ट, यहां पर बुध का होना, यहां पर बुध का होना, जहां पर बुध का होना, और सूर्य बुध और शुक्र का साथ होना इस मंगल को बंद करेगा। और साथ में ये भी कंडीशन है कि अगर मंगल अच्छा है तो आपने आप बुरा बना लिया उसको, तो वो आपका है। मान लीजिए आपने किक्कर और डेक, आपने बेरी आपके घर में लगा ली, तो अच्छा मंगल भी बुरा हो जाएगा। तो आप लोगों ने इसको अवॉइड करना है कि कोई भी प्लेनेट ऐसा आपने नहीं लगाना है। अगर आपका बुध जहां खानों में है तो घर में रबड़ प्लांट, मनी प्लांट, साजो सामान, तबला, शैनी, जो सरंगी, तुम्बी घर में नहीं रखनी। जितना रखोगे मंगल उतना बुरा करेगा। टिप दे रहा हूं आपको कि अगर बुध इन कंडीशंस में चल रहा है और आपने घर में साजो सामान रख लिया, जैसे गिटार रख ली, तबला रख लिया, तुम्बी रख ली, कोई हारमोनियम रख लिया, मनी प्लांट घर में लगा रखा है, रबड़ प्लांट रख रखा है, गेंदा का फूल रखा हुआ है लगाकर आपने, तो वो इस मंगल को इतना बुरा बना देंगे कि आप छोड़ो मत। आप बोलोगे मैंने तो यार पूजा भी करवा ली, मैंने उपाय भी करवा लिए, सब कुछ करा लिया, लेकिन मंगल फिर भी ठीक नहीं हो रहा। ठीक कैसे होगा? आपने पहले ही उसको बुरा बनाकर रखा हुआ है। और एक कंडीशन, अगर मंगल ऐसा है तो अपनी सिस्टर से कुछ मत लीजिए, आप उसकी बर्बादी के खुद कारण हो गए। आपने गिफ्ट देना है, लेना नहीं है। तो ये मंगल के बारे में होगी। अब एक कंडीशन है कि मान लीजिए यहां पर मंगल है आपके, और अगर 12th हाउस में कोई भी प्लेनेट हो, एनी प्लेनेट, कोई भी, अगर यहां पर कोई भी प्लेनेट बैठा हुआ है तो ये मंगल फिर बुरा हो जाएगा। मान लीजिए बुध, मैं यहां पर इसको रब कर देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां से चंद्रमा हटा दिया, ये हटा दिया, ये भी हटा दिए, ये भी हटा दिए, सभी मान लो मैंने सबको हटा देता हूं। तो मैं ऐसे ही लिख लेते हैं कोई भी। तो मान लीजिए शनि यहां है फॉर एग्जाम्पल, शुक्र यहां है, सूर्य बुध यहां है फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मंगल मान लीजिए अकेला है, ठीक है। तो आपका जहां पर आप बोलो केतु है, जहां पर राहु है आपका, ठीक है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, गुरु भी साथ में है। तो मान लीजिए एक मैंने वैसे कुंडली बना लीजिए। तो अगर इन कंडीशन में जे हाउस एम्प्टी है तो जे मंगल अच्छा हो जाएगा।
अगर मान लीजिए सब कुछ है लेकिन एक भी प्लैनेट यहां पर चला गया, मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि यहां पर गुरु है, यहां पर चंद्रमा है, कोई प्लैनेट है, मित्र किसके हैं? मंगल के, लेकिन ये दोनों ही इसको बुरा बना देंगे। तो मैं यही बोलता हूं कि मंगल को डिफाइन करना बहुत टफ है। अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में सिर्फ 2 प्लैनेट से डरता हूं, एक मंगल और एक बुध। नंबर 1 पर है बुध और नंबर 2 पर है मंगल। हम शनि को भी काउंटर कर सकते हैं, शनि को भी हम रोक सकते हैं। रोकने के लिए, रोक तो हम प्लैनेट भगवान के दिए नहीं रोक सकते, लेकिन उनका जो बुरा प्रभाव है उसको कम कर सकते हैं। लेकिन मंगल और बुध, मंगल को रोकना बहुत मुश्किल है और बुध को उससे भी ज्यादा है, क्योंकि इसकी मंगल की तो अपनी कुछ कैटेगरी है, बुध की कोई कैटेगरी नहीं होती और जिसके साथ बैठेगा उसका हो चलेगा। तो बुध को डिफाइन करना भी टफ है। तो अगर यहां पर है तो भी प्रॉब्लम। और मान लीजिए मैं बोलता हूं चंद्रमा अपने हाउस का ही है, जहां पर 4th हाउस में, तो भी ये मंगल बुरा ही होगा। मान लीजिए किसी का 4th हाउस एक्टिवेट है तो मंगल बुरा, जे हाउस एक्टिवेट है तो मंगल बुरा, बुध सूर्य शुक्र इकट्ठे हैं तो 3 प्रभाव मंगल को लेकर आ रहे हैं। और साथ में अगर मैं इसमें थोड़ी सी पराशरी लेकर आऊं, मान लीजिए यहां पर राशि भी अगर 4th हो गई, 7th हाउस में राशि नंबर 4 आ गया, मंगल नीच, क्या क्या कंडीशन हो गई? एक नीच की, किसने नीच बनाया इसको? राशि ने, इसको हम बोल देते हैं राशि। एक राशि ने नीच बना दिया, 12th हाउस ने बना दिया, 4th हाउस ने बना दिया, और उसके बाद अगर बुध 1st, 3rd, अगर 7th और 8 में है तो मंगल बद हो गया। और उसके बाद अगर 12th हाउस में भी, अगर 12th, हाँ लिख दिया मैंने, 12th हाउस भी लिख दिया, ये भी राइट। तो इस मंगल को ये सब आप लोगों ने नोट कर लेना है। इन चीजों से हम डिफाइन करते हैं मंगल को। तो मंगल को डिफाइन करना बहुत इजी नहीं। हाँ एक बात और, मैं कई बार होता है कि मान लीजिए मैंने ये चार्ट देख लिया, मैं देखने के बाद बोलता हूं, नॉर्मली सभी यही बोलेंगे कि मंगल आपका नीच है, आपकी शादी में प्रॉब्लम आएगी। मैं वैसे डिफाइन कर रहा हूं, शादी में प्रॉब्लम होगी, आपकी बीवी के साथ नहीं बनेगी, आपकी जहां पर 2 शादी होने के योग भी बन जा सकते हैं, 2-3 भी हो सकती हैं। तो ऐसे कहकर डराया जाता है। यहाँ पर मोस्टली ज्यादातर यही डिफाइन करेंगे। मैं बोलता हूं कि रुक जाओ, अगर आप किसी से साथ, जिसके साथ मैरिज कर रहे हो, उसके भाई प्लैनेट होंगे, अगर उसके प्लैनेट ने इसको रोक दिया तो ये मंगल बुरा प्रभाव नहीं देता। तो पहले से मत डरो कि मंगल ये करेगा। हाँ करने की शक्ति है, यही करेगा, लेकिन उसको रोकता कौन है? जब आप शादी करते हो, शादी करने के बाद बुध के प्लैनेट लड़की के अगर लड़के के साथ मैचेबल हो गए तो ये मंगल अच्छा हो जाएगा। अगर लड़की की कुंडली है तो लड़के के अगर अच्छे हो गए तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि संभावना होती है अच्छा होने की। तो आज हमने ये डिस्कस कर लिया है मंगल। हाँ एक और बात मैं बता देता हूं, मंगल के साथ अगर केतु हो तो आपको यूरिन की प्रॉब्लम ये देता है, और शुगर होने का सभी बोलते हैं कि शुक्र ग्रह शुक्र है वो शुगर की, डायबिटीज की प्रॉब्लम देता है। नहीं, मंगल के साथ अगर केतु है किसी भी जगह पर, मान लीजिए जहां पर ये मंगल और केतु, जहां पर मंगल और केतु कहीं भी कुंडली में हो, तो डायबिटीज के प्रमुख जो कॉम्बिनेशन यही होते हैं। तो अगर ये है तो हम बोलते हैं कि
भाई थोड़ा सा अपनी केयर साथ में रखना, क्योंकि डायबिटिक होने के चांसेस सबसे ज्यादा इन लोगों को होते हैं जिसके मंगल के साथ केतु होता है। ठीक है जी। तो ये बातें तो आज मैंने डिस्कस की है मंगल के बारे में, क्योंकि मंगल को डिफाइन करना इतना इजी नहीं होता। ज्यादातर क्या है, बोल देते हैं कि मंगल आपका, मान लीजिए मैं एक बोलता मंगल यहाँ पर है 10th हाउस में, सभी बोलेंगे मंगल आपका अच्छा हो गया जी, मंगल उच्च का मंगल है, उच्च का फल देगा। अगर जो मैंने कंडीशन पहले बोली है ये वाली 12th हाउस, अब यहां पर 4th नहीं होगा, यहां पर 7th हाउस बन जाएगा 4th की जगह, राइट। अगर 7th हाउस में है कुछ प्रॉब्लम, राइट, तो 3rd हाउस में अगर कोई प्लेनेट है, बुध जहां ही बैठा हुआ है, यहां बैठा हुआ है, राइट, तो बुध जहां 4th में बैठा हुआ है, तो इन कंडीशन में भी ये उच्च का मंगल बुरा ही प्रभाव देगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया, ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि जब 10th हाउस का करेंगे तब देखेंगे इसके बारे में। आज के बारे में मैंने मंगल के बारे में ये डिफाइन कर दिया है कि मंगल बेसिकली क्या काम करता है। तो भाई अगर ये कंडीशन है आपकी 7th हाउस के, हाँ एक और बात, अगर मैंने जहां 4th बोला है ना, अगर राशि नंबर 1 और राशि नंबर 8 अगर जहां पर प्लेस्ड हैं, जहां पर 1 और 8, तब भी ये मंगल बुरा नहीं होता, अच्छा हो जाता है। खुद की राशि का होगा तो अच्छा ही फल देगा, और साथ में मंगलिक भी नहीं होता बच्चा। अगर मैं बोलूँ तो अगर 1 और 8 है तो मंगलिक भी उसका कट जाता है साथ में। ठीक है, मंगल के साथ वह मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि मंगलिक को कैंसिलेशन कैसे करते हैं, तो उसके लिए अलग वीडियो बनेगी। नेक्स्ट वीडियो जो है मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि जिनके घर लगन में राहु है तो वो अपनी कुंडली दीजिए, 1 2 3 कुछ कुंडली आई है मैंने देखी है, तो उनमें से एक रैंडमली चूज करेंगे। तो उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कशन करूंगा कि इसके क्या क्या है और कैसा चल रहा है। ठीक है, अरे भाई अब थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो, साथ में लाइक भी दे दो कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए कि मैं लाइव आ सकूँ। तो 5 सेकंड के लिए आप रुक कर पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब इस चार्ट के बारे में तो मैंने डिस्कशन कर ली है, अब हम और क्या रह गया है इसका देखने वाला साथ में। हाँ, कैंसिलेशन तो मैं आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि जब आएगी कि मंगल को कैंसिलेशन कैसे करते हैं। तो भाई अगर ये कंडीशंस हैं आपकी कुंडली में तो इस मंगल से थोड़ा बच कर रहिए, क्योंकि ये मंगल जब बुरा करेगा बहुत ज्यादा करेगा, इतना ज्यादा कि पूछो मत। तो आज के लिए चलो इतना ही, डिस्कशन तो और भी है साथ में, अगर मैं शादी के बारे में पर्पज से बात करूं तो वो अलग बनाऊंगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए चलो इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम राहु फर्स्ट हाउस में किसी जिनका है तो 1 2 कुंडली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो अगर जल्दी से सब्सक्रिप्शन कर दोगे तो फिर मैं लाइव एनालिसिस करूंगा सभी का। तो हो सकता है कि उस दिन हम 1 2 3 जितनी भी कुंडली हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मैं लाइव चेक करनी स्टार्ट कर दूंगा। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लीजिए, आपके लिए काम आएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।